आज भी पल्लवी जब रात में सोने की कोशिश करती है तो उसे उस हवेली का सन्नाटा और अपनी बहन साक्षी का वो दर्दनाक चीखें सुनाई देती है। उसकी शादी शहर के सबसे बड़े खानदान में हुई थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी सुहाग रात आधी रात को जब उसका पति आकाश उसे अकेला छोड़कर गया तो पल्लवी को लगा शायद वो नाराज है। लेकिन जब उसने ऊपर की मंजिल से आती हुई उस रोने की आवाज़ का पीछा किया और वो बंद दरवाज़ा खोला तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अंदर उसकी अपनी बहन साक्षी की तस्वीर टंगी थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था और साक्षी की रूह चिल्ला रही थी, पल्लवी भाग जाओ, ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। अब पल्लवी को समझ आया कि उसे शादी के बहाने यहाँ क्यों लाया गया है। आखिर पल्लवी की बहन के साथ क्या हुआ था और पल्लवी के साथ क्या हुआ, यह आप जानेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गाँव की गलियों में आज एक अजीब सी खामोशी थी। पल्लवी जो कल तक पूरे घर में चहकती फिरती थी, आज एक सजी धजी दुल्हन बनकर बनी हुई विदाई की गाड़ी में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी सिसकियों को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर अपने छोटे से घर को ओझल होते देखा तो उसका कलेजा फटने लगा। उसके साथ बगल में उसका पति आकाश बैठा था। आकाश शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, दिखने में शांत और गंभीर। उसने एक बार भी पल्लवी का हाथ नहीं थामा और न ही उसे चुप कराने की कोशिश की। वो बस खामोश होकर अपनी घड़ी की सुइयों को देख रहा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, हरियाली खत्म होती जा रही थी और सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। करीब 4 घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक ऐसी जगह रुकी जहां मीलों तक कोई दूसरा घर नहीं था। सामने एक विशाल काली हवेली खड़ी थी। उसके ऊंचे ऊंचे गेट और उन पर बनी लोहे की नुकीली सलाखें देखकर पल्लवी के मन में पहली बार डर ने दस्तक दी। जैसे ही पल्लवी ने गाड़ी से अपना पैर नीचे रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा में नमी और सड़न की बू है। वहां के पेड़ सूखे हुए थे और चांद की रोशनी में उनकी परछाइयां लंबी लंबी उंगलियों की तरह लग रही थी। आकाश ने धीमी आवाज में कहा, पल्लवी अंदर चलो, याद रखना यहाँ कोई भी आवाज बाहर नहीं जाती और बाहर की कोई अंदर नहीं आती। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही पल्लवी को ठंड का एहसास हुआ, जबकि बाहर गर्मी थी। अंदर की दीवारों पर पूर्वजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थी, जिनकी आंखें पल्लवी का पीछा कर रही थी। तभी उसने सामने उसकी सास सुमित्रा देवी आई। उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, बस एक पत्थर जैसी खामोशी थी। उन्होंने पल्लवी की आरती उतारी, लेकिन आरती की थाल में रखा दिया बार बार फड़फड़ा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाना चाह रही हो। आरती खत्म होने के बाद सास ने पल्लवी के कान में बहुत धीरे से कहा, इस घर में सुखी रहना है तो वही देखना जो दिखाया जाए और वही सुनना जो सुनाया जाए। अगर तुम अपनी मर्जी से कुछ खोजने की कोशिश की तो तुम्हारी विदाई इस घर से नहीं बल्कि सीधे शमशान से होगी। पल्लवी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी घर में आई है या किसी जेल में। आकाश उसे ऊपर की मंजिल पर ले जाने लगा। सीढ़ियां लकड़ी की थी और हर कदम पर जोर जोर से चरमराने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचे, पल्लवी की नजर एक लोहे के भारी दरवाजे पर पड़ी, जिस पर 3 बड़े बड़े ताले लटके हुए थे। उस दरवाजे के नीचे से एक काला तरल पदार्थ धीरे धीरे बाहर आ रहा था। पल्लवी ने पूछना चाहा, लेकिन उसका पति आकाश ने उसका हाथ इतनी जोर से झकझोरा कि वो चीख पड़ते पड़ते रह गई। कमरे के अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा डरावना था। कहने को तो कमरा फूलों से सजा था, लेकिन उन फूलों की महक किसी जनाजे के फूलों जैसी लग रही थी। आकाश खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और वह बाहर के धूप अंधेरे को दिखने लगा। पल्लवी बेड के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी आकाश मुड़ा। उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं, बल्कि एक अजीब सी नफरत और मजबूरी थी। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, पल्लवी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस बंद कमरे की तरफ मत देखना, लेकिन तुम्हारी आंखों की जिज्ञासा मुझे बता रही है कि तुम वहां जरूर जाओगी। पर याद रखना, उस कमरे का राज जान लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। इतना कहकर आकाश कमरे से बाहर निकल गया और बाहर से कुंडी लगा दी।
पल्लवी सुन्न रह गई। उसे अपने ही कमरे में कैद कर दिया गया था। रात के करीब 1 बज रहे थे। अचानक हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, पल्लवी बचाओ पल्लवी, मुझे यहाँ से निकालो। पल्लवी के कान खड़े हो गए। वो आवाज बहुत ही जानी पहचानी थी। वो आवाज उसकी बड़ी बहन साक्षी की थी। पल्लवी ने पागलों की तरह कमरे का दरवाजा पीटना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुल गया। पल्लवी अंधेरे गलियारों में भागी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसे डर भी लग रहा था। जैसे ही वह उस 3 ताले वाले कमरे के पास गई, सिसकियों की आवाज और तेज हो गई। पल्लवी ने देखा कि उन 3 तालों में से एक ताला थोड़ा खुला हुआ था। शायद आकाश जल्दबाजी में उसे ठीक से बंद करना भूल गया था। पल्लवी ने उसका फायदा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक चीख जैसी आवाज के साथ खुल गया और अंदर का नजारा देखकर पल्लवी के पैरों तले जमीन निकल गई। उस कमरे में कोई इंसान नहीं था, बल्कि फर्श पर चारों तरफ पुरानी जंजीरें बिखरी हुई थी और दीवार पर एक विशाल तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में साक्षी थी, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। तभी कमरे के कोने में एक साया उभरा। वह साक्षी ही थी, लेकिन हाड़ मांस की नहीं, बल्कि एक रूह की रूप में। साक्षी की रूह ने रोते हुए कहा, पल्लवी भाग जाओ यहाँ से। आकाश और उसका परिवार कोई इंसान नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप के गुलाम है। वे हर 5 साल में एक लड़की को इस कमरे में बलि चढ़ाते हैं ताकि उनकी दौलत और ताकत बनी रहे। 5 साल पहले उन्होंने मुझे मारा था और आज तुम्हारी बारी है। पल्लवी पीछे हटी तो उसने देखा कि दरवाजे पर आकाश और उसकी सास खड़े थे। आकाश के हाथ में वही जंजीर थी और उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। जैसे ही आकाश और उसकी माँ जंजीर लेकर पल्लवी की तरफ बढ़े, हवेली का तापमान अचानक गिर गया। साक्षी की रूह ने एक भयानक चीख मारी और पूरी हवेली कांप उठी। दीवार पर टंगी साक्षी की तस्वीर से निकलने वाला खून अब फर्श पर फैलकर आकाश के पैरों को जकड़ने लगा। साक्षी की रूह ने पल्लवी के कान में फुसफुसाया, हिम्मत मत हार पल्लवी, उस हवन कुंड में गंगा जल डाल दे जो इन्होंने मेरी बलि के समय जलाया था। पल्लवी ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपनी जान की परवाह किए बिना कमरे के कोने में रखे उस कलश को उठाया और जलते हुए हवन कुंड में पलट दिया। जैसे ही पानी आग से मिला, एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली की दीवारें ढहने लगी। साक्षी की रूह की शक्ति ने उन दोनों पापी इंसान को उन्हीं जंजीरों में जकड़ लिया जो वो पल्लवी के लिए लाए थे। आकाश और उसकी माँ उसी कमरे में कैद हो गए, जबकि साक्षी की रूह ने एक आखिरी बार पल्लवी की तरह मुस्कुरा कर देखा और उसे सुरक्षित बाहर का रास्ता दिखाया। पल्लवी उस मौत की हवेली से बाहर निकली और पीछे मुड़कर देखा तो वो आलीशान हवेली राख के ढेर में बदल चुकी थी। दोस्तों, पल्लवी और साक्षी की इस दर्दनाक कहानी को सुनने के बाद हमारा दिल दहल जाता है। यह कहानी हमें यह बड़ी सीख देती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अक्सर हम बड़े घर और अमीरी की चकाचौंध को देखकर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम इंसानियत और सच्चाई को देखना भूल जाते हैं। यह कहानी हमें सतर्क करती है कि किसी भी अनजान रिश्ते में हाथ न डालने से पहले या किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले हमें उसके पीछे की सच्चाई को जान लेना चाहिए। साथ ही हमें यह याद दिलाती है कि लालच और अंधविश्वास इंसान को इस कदर हैवान बना देता है कि वह अपनों का ही खून बहाने से नहीं कतराते। लेकिन याद रखिए, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत के सामने उसे एक ना एक दिन राख होना ही पड़ता है। जैसे साक्षी की रूह ने खुद को मिटाकर भी उस पापी साम्राज्य का अंत कर दिया, वैसे ही हमें भी गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखनी चाहिए। अगर आपको पल्लवी की यह हिम्मत और उसकी बहन का यह बलिदान पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में साक्षी को न्याय मिला जरूर लिखें। ऐसी ही और भी दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।